नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी सौगात देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटे हुए दाम देश भर में शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले से पहले राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 4% की कमी करने का ऐलान किया था और इससे पेट्रोल 1.40 रुपए से लेकर 5.30 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं डीजल 1.34 रुपए से लेकर 4.85 रुपए तक सस्ता हो गया है, जो जनता के लिए बड़ी सौगात है। यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने शुक्रतीर्थ नगरी शुक्रताल में पहुंचकर महाभारत कालीन से मौजूद वट वृक्ष के दर्शन किए। इसके बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सैनी समाज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर किसानों उद्यमियों से बात करते हुए विकसित भारत और मोदी गारंटी अभियान के तहत सरकार के कार्यों की जानकारी दी और इसके अलावा मंत्री ने नगर में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत और मोदी गारंटी अभियान के तहत मैं यहां आया हूं और इसके भीतर जनता के सुझाव प्राप्त करने और उसको संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने का उद्देश्य भी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का भुगतान किया जा रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, अब प्रदेश में दंगे कम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत और मोदी गारंटी अभियान के भीतर मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके भीतर जनता के सुझाव प्राप्त करना और उसको संकल्प पत्र का हिस्सा बनाना, यह उसका उद्देश्य है। इसका जो थीम है, जो मंत्र है इस कार्यक्रम का, सुझाव आपका संकल्प हमारा। पिछले वर्षों का अनुभव यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा के समय और 2019 लोकसभा के समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 17 और 22 में अपना संकल्प पत्र बनाया। हमने अन्य दलों की तरह से चुनाव घोषणा पत्र नहीं बनाया, क्योंकि घोषणा पत्र घोषणा का हिस्सा ही रह जाते थे, जमीन पर नहीं उतरते थे। मोदी जी ने यह कहा कि जो संकल्प होगा हमारी गारंटी है कि हम उसको पूरा करेंगे। यूपी के इटावा जिले में सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव बरामद हुआ है। वहीं शव बरामद होने के बाद पुलिस ने रेप की आशंका जताई है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की एएनएम मेडिकल छात्रा का शव गुरुवार देर शाम वैदपुरा इलाके में सोनाई पुल के पास बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मृतका 2023 बैच की छात्रा है। फिलहाल मृतका छात्रा को अभी 1 ही साल हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद ही रेप की पुष्टि हो पाएगी। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। वहीं छात्रा की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने राज्य के कानून व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी की सरकार नारी का ना मान बचा पा रही है और ना उसकी जान बचा पा रही है। एक लड़की की जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पहले उसकी पहचान नहीं हुई थी, बाद में उसकी पहचान हो गई है और यहाँ पर एएनएम नर्सिंग का कोर्स सैफई मेडिकल कॉलेज में कर रही थी और निवासी पुदरकोट जनपद औरैया की मूलतः निवासी है तथा यहाँ पर एएनएम प्रथम वर्ष की नर्सिंग की कोर्स कर रही थी। इसमें बारे में संज्ञान जब बॉडी कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई 3 डॉक्टरों के पैनल से कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो मृतका की मां है उनके द्वारा नामजद एफआईआर जो कि उनका पड़ोसी है महेंद्र और अरविंद तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखित तहरीर देकर के नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। की
की छात्रा की हत्या हुई है और हत्या के बाद रेप की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा है कि ये घटना बेहद दुखद है। सरकार ना तो नारी का मान बचा पा रही है, ना उसकी जान बचा पा रही है और कहती है कि महिला सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, लेकिन जब सड़क किनारे उसी महिला को फेंका जाता है, नोचा जाता है, तो इसका जवाब आखिर कौन देगा, जवाबदेही कौन करेगा। सैफई घटना के बाद से सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्रों में भी आक्रोश दिख रहा है। पल भर में ही 1000 छात्र सैफई मेडिकल कॉलेज के अंदर धरने पर बैठ गए। जैसे ही छात्रा की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार सैफई में मामला गरमाता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के इटावा जिले में सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव बरामद होने के बाद से पुलिस ने रेप की आशंका और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद से सैफई मेडिकल कॉलेज में गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा एएनएम की छात्रा थी और गुरुवार देर शाम वैदपुरा इलाके में सोलई पुल के पास से छात्रा का शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मृतका 2023 बैच की छात्रा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र धरने पर बैठ गए हैं और लगातार मांगे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। फिलहाल वहीं ट्विटर पर अखिलेश यादव ने भी राज्य के कानून व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी की सरकार में नारी का ना तो मान है और ना ही सम्मान है और उसकी जान भी काफी खतरे में है, ये भी लिखा है। फिलहाल सैफई मामले में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि पहले रेप और बाद में हत्या को अंजाम दिया गया है या नहीं। फिलहाल देश में लगातार रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं की हत्या होना आम बात हो चुकी है, जो प्रशासन के व्यवस्थाओं पर भी कई बार लोग सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि आखिर देरी कैसी। तो सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्रा की हत्या के बाद मामला गरमाया हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राम कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, क्या है पूरा मामला? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर एक सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम की प्रथम वर्ष की जो छात्रा थी उसका जो है शव मिलने से पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एक जनता के बीच में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एएनएम छात्रा की हत्या कैसे हुई, क्योंकि वहां जानकारी मिलने के बाद में पूरी तरीके से दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं वैदपुरा इलाके के सोलई पुल के पास में जिस तरीके से हत्या छात्रा को जो शव बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आसपास क्षेत्र पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। राम, अगर घटना की बात की जाए तो ये घटना कब की है, कब ये घटना हुई और अब तक अगर पोस्टमार्टम हो गया है तो क्या रिपोर्ट आई है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है तो कब तक आएगी? राम जी देखिए, लगातार प्रशासनिक अधिकारी पोस्टमार्टम के लिए पूरी तरीके से एक पैनल तैयार किया गया है और जल्द ही उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा और वो पूरी तरीके से जो खुलासे होंगे, बड़े खुलासे होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ आक्रोशित भीड़ जो है पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को काबू किया जा रहा है, लेकिन उनको जल्द ही एक मामला सामने आ रहा है कि अभी फिलहाल जो है एसएसपी द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है कि जिस तरीके से जो आरोपी था वो आरोपी को जो है पकड़ लिया गया है और उसकी जो है गाड़ी भी बरामद की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पूरी तरीके से ये जांच की जा रही है आखिर जो है किस वजह से घटना हुई है और क्या जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहा है कि आकर छात्रा के साथ में रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, तो ये जो है लगातार जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद में जो है जो बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि जो अहम जानकारी अगर दी जा रही है तो उनका कहना है कि जिस तरीके से राम, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी दी है इस वारदात के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देखा जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर जो सरकार जो दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से विफलता सामने होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से देखा जाए कि जो है
बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से भाजपा सरकार जो दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं दावे पूरी तरीके से विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सैफी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसको मामले को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार पे जो है पूरी तरीके से जो समाजवादी पार्टी राज्य अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि जी देखा जा राम कुमार, कितना तनाव देखने को मिल रहा है मेडिकल कॉलेज में? जी देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज इस घटना को लेकर पूरी तरीके से कम हजारों की संख्या में लोग आक्रोशित होकर वहां पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से आरोपियों को पूरी तरीके से सजा देने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है भारी संख्या में पुलिस बल में मौजूद किया गया कि इस तरीके से अब घटना न हो जाए, लेकिन लगातार अभी भी जो है पूरी तरीके से एक आक्रोशित हुई भीड़ नजर आती हुई नजर आ रही है। देखना होगा पूरी तरीके से कैंपस को घेर लिया गया है और चारों तरफ जो है हजारों की संख्या में भीड़ में नजर आ रही है। जी राम कुमार, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड के महोबा के थाना श्रीनगर कस्बा निवासी नारायण दास कुशवाहा भाजपा सुशासन तथा केंद्र और राज्य शासकीय समन्वय विभाग के जिला सह संयोजक हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि साल 2022 में 100 रुपए के स्टाम्प पर 4 गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने कस्बे के ही निवासी जगपाल को जमीन खरीदने के बयान के तौर पर 2 लाख रुपए शर्त पर दिए थे कि शेष रकम कर 6 माह में जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेगा तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वे बेचनामा के आधार पर रकबे का पूरा अंश कानूनी कार्यवाही कर दान पत्र में आधार पे बैनामा करा लेंगे। लेकिन 6 माह के बाद समय बीत जाने के बाद भी वो लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर टहलाते रहे और अब ना रुपए लौटा रहे हैं और ना ही जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं। पीड़ित भाजपा नेता ने एसपी और डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जमीन खरीदी थी हमने 23/8/2022 में 2 लाख रुपए बयानी बतौर दिया था। जमीन ली थी 6 लाख रुपए बीघा, तो अब ना तो जमीन दे रहे और ना ही पैसा वापस कर रहे। अच्छा, आज आप कहाँ आए थे? आज हम डीएम साहब के पास आए थे। अच्छा, इससे पहले शिकायत की आपने पुलिस में? शिकायत की, श्रीनगर कोतवाली में शिकायत की, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नारायण दास कुशवाहा। अच्छा, आप किस पद पे हैं? भाजपा जिला सह संयोजक। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच ललितपुर के मैरौनी नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम बड़ौनिया ने अनेक पार्षदों सहित भाजपा की नीतियों में विश्वास जताते हुए पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बातचीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। फिरोजाबाद में एक युवक ने बिस्कुट की फैक्ट्री खोलने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के लिए पैसे लिए, लेकिन धर्मेंद्र उर्फ धामू नाम के युवक ने बिस्कुट की फैक्ट्री भी नहीं खोली और सारे रुपए डकार गया। बैंक ऑफ इंडिया फरिया में कर्मचारी बार बार धर्मेंद्र से अपने पैसों की रिकवरी करने के लिए कहते रहे, लेकिन इसके बाद भी राजस्व विभाग की टीम और तहसीलदार मामले में एक्टिव नहीं हुए, जिसके बाद जसराना के तहसीलदार लालता प्रसाद युवक धर्मेंद्र को उसके स्कूल के बाहर से पकड़ लिया गया। और आपको बता दें कि पूरा मामला कस्बा फरिया बैंक ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है, जहां युवक ने बड़ा ठगी की है। ये फरिया में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में राजस्व वसूली में फरिया में गया था। फरिया में धर्मेंद्र कुमार मीना पुत्र हीरालाल निवासी फरिया लगभग कुल 3 राशि मिलाकर उनके पास 60 लाख का बकाया था। सुबह 11:30 बजे पहुंचने पर ये विद्यालय पर मिले। ये हमारे साथ मनोज कुमार, संग्रह अमीन, यदुवीर सिंह, वीर बहादुर सिंह के साथ बाकीदार को विद्यालय से पकड़ा गया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।